बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब वतन वापस तशरीफ़ ले आए हैं। रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ सरकारी जहाज़ में वापस आए। तकरीबन रात 9 बजे का वक्त था जब उन्होंने लैंड किया और नूर खान एयरबेस पे उनकी वापसी हुई। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया सोशल मीडिया पर, मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने इनकी वापसी को बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने इश्तिहारी कहा, किसी ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से कह दिया, किसी ने कहा जी कि एक इश्तिहारी जो है सारी उम्र ख़जाना लूट के वापस चला गया, अब फिर दोबारा एक बहुत बड़ी पोजीशन पे बर्जुमान होने के लिए वापस आया है। काफ़ी ज़्यादा जो है उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कुछ हलकों में इसहाक़ डार साहब की वापसी को वेलकम भी किया जा रहा है। वो कौन से हलके हैं उस पर हम बात करेंगे। एक तो सबसे जो अच्छी खबर है वो इस वक्त जो मार्केट में जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुस्बत खबर ये आ रही है कि जब से इसहाक़ डार साहब की वापसी का अंदिया दिया गया था, उसमें एक तो इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतें हैं वो नीचे आना शुरू हो गई हैं। आज जब अब मैं आपको ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई 5 रुपये 71 पैसे ओपन मार्केट में और तकरीबन 3 रुपये 52 पैसे इंटर बैंक में डॉलर नीचे आ चुका है। तकरीबन 234 रुपये का इंटर बैंक में डॉलर बिक रहा है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। 240 से नीचे आया है, जब से ये 240 प्लस पे था जब इसहाक़ डार साहब के हवाले से भी कोई ऐलान नहीं हुआ था या उनके वज़ीर ख़ज़ाना बनाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन जब ये बात हुई, जब UNJ के लिए शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे और जाते हुए एक मीटिंग हुई और ये फ़ैसला हुआ कि वो जाएंगे, और फिर जब वापस आ रहे थे तो ये एक फ़ैसला हुआ कि वो हो सकता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उन्हीं जहाज़ में वापस जाएं। तो फिर मार्केट के लिए एक मुस्बत खबर हुई और सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज ने भी बहुत बड़ा जंप मारा है। एक मार्केट में मुस्तकम सी पोजीशन नज़र आ रही है। अब पता नहीं ये टेम्परेरी है या मुस्तकिल है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन इसहाक़ डार साहब जो हैं उनको इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी है कि वो मार्केट को और डॉलर को कंट्रोल करना जानते हैं। उनके पास ये गुर है। उन्होंने पहले भी, अगर आपको याद हो, 2013 से लेकर 2018 तक काफ़ी ज़्यादा, 2013 के स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस थे, डॉलर बहुत ऊपर चला गया था। फिर उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करके एक जगह पर ला के मुस्तकम किया और उन्होंने एक बयान ये भी दिया था अगर आप कहें तो मैं इससे भी नीचे ले जा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो इस वक्त वैल्यू है ये डॉलर की ठीक वैल्यू है। दूसरी बात ये कि अभी भी इसहाक़ डार साहब ने आने से पहले ये बात की कि डॉलर जो है, ये जो अभी इस वक्त डॉलर की कीमत है ये डॉलर सही कीमत पे नहीं है, ये आर्टिफिशियल कीमत है। डॉलर 200 के करीब होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए। तो हम भी इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि डार साहब आएँ, और क्योंकि हमें अल्टीमेटली पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कारोबारी हलकों को, ताजरों को तो रिलीफ चाहिए। वो जायद दे, बकर दे, इसहाक़ साहब दे या इमरान खान साहब दे या शहबाज शरीफ साहब दे या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दे, उनको तो रिलीफ चाहिए। सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होती रहती है, वो एक दूसरे पर तनकीद भी करते रहते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ताजर की जेब में क्या जा रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी स्टेबल हो रही है, पाकिस्तान में इकनॉमिक एक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है, ये बड़ा मैटर करता है। तो एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपको ये बताते जाएँ। तो इस वक्त जो नून प्रो लोग हैं या कारोबारी लोग हैं वो इसको वेलकम कर रहे हैं और जो PTI के लोग हैं वो ट्रोलिंग कर रहे हैं। और इसहाक़ डार साहब के हवाले से काफ़ी दफ़ा रात से ही PTI सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान सा बरपा है और उनके जितने भी मेन लोग हैं, उनके एक्स फेडरल मिनिस्टर्स, उनके अहदेदार, उनके सोशल मीडिया वॉरियर, सारे ही डार साहब को जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ तनकीदी ट्वीट्स कर रहे हैं और उनको बुरा भला कह रहे हैं। खैर एनीवे, ये सियासत में चलता रहता है। दूसरी जो बड़ी खबर थी कि डार साहब क्योंकि इश्तिहारी थे तो उन्होंने आकर पहले एहतसाब अदालत में पेश होना था, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने हल्फ लेना था एज अ सेनेटर, क्योंकि उन्होंने हल्फ नहीं लिया, और उसके बाद उन्होंने आज ही वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का हल्फ लेना था। लेकिन आज मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि अभी तक जो है वो ये मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि सुबह सवेरे ही उन्होंने आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेश होना था। एहतसाब अदालत के जो जज थे बशीर साहब वो छुट्टी पे हैं, वो आज अवेलेबल नहीं थे। इंतज़ामात मुकम्मल थे, वहाँ पर पहले से ही वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, IG इस्लामाबाद, एक्स MNA हनीफ अब्बासी साहब, सब लोग मौजूद थे। इंतज़ार करते रहे लेकिन डार साहब नहीं आए। तमाम पुलिस की बारी नफरी भी थी, लेकिन ये बताया गया कि डार साहब को ये ग्रीन सिग्नल दिया है कि जज साहब आएँ।
लेकिन जज साहब नहीं थे और इसी को फिर इंतज़ार इसी पे बात की गई कि जज साहब आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे, फिर वो इंतज़ार के बाद चले गए। लेकिन आज ये मुमकिन नहीं हो सका कि डार साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए और वो अभी तक इश्तिहारी ही हैं। जब तक वो पेश नहीं होंगे उनके हवाले से जब अदालत में पेश हो जाएंगे तो उनके ऊपर से जो इश्तिहारी का लेबल है वो उतर जाएगा। उसके बाद वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, वहाँ हल्फ लेंगे। हल्फ लेने के बाद फिर वो जाके एज ए वफाकी वज़ीर ख़जाना अपना हल्फ लेंगे और उसके बाद वो अपना काम प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। लेकिन हमारे पास इतलात ये हैं कि उन्होंने रात से ही काम शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो मेन लोग हैं वो ब्रीफिंग के लिए उनके पास जो हैं वो सुबह से जा चुके हैं। उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। अभी तक बजट के हवाले से जो दीगर उमूर हैं उनके हवाले से IMF के साथ क्या डील्स हुई, क्या अभी तक हमारे मामलात हैं, स्टेट बैंक की है, वो सारे लोगों को उन्होंने इस वक्त जो है वो कॉल कर लिया है। वो ब्रीफिंग्स ले रहे हैं और उसके बाद वो अपनी पॉलिसी ख़ुद ही वाज़ह करेंगे, ख़ुद ही बताएंगे कि अब आगे उन्होंने किस चीज़ को किस तरह के लेके चलना है, डॉलर को कैसे कंट्रोल, वो कहते हैं नथ कैसे डालनी है, स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर कैसे लाना है, कारोबारी एक्टिविटी कैसे जनरेट करनी है, ताजरों को उन्होंने कैसे रिलीफ देना है, डेवलपमेंट्स की चीज़ों को कैसे देखना है, बड़े मामलात हैं। तो डार साहब कैन डू। मैं इसलिए नहीं कि अभी लोग मुझे जो है शायद तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन मेरी एक गट फीलिंग है कि डार साहब ने पहले भी किया और डार साहब अभी भी कर सकते हैं। तो तनकीद तो है। बाकी साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कल जो GC कॉलेज के अंदर एक तकरीर की है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक तालीमी इदारे में इस किस्म की स्पीचेस करना और इस किस्म की किसी को टारगेट करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक रजिस्टर्स पाई जा रही है। और VC को लेकर के कि उनको नहीं चाहिए था कि वो इस तरह इमरान खान साहब को बुलाते और खान साहब से इस तरह की तकारीर बच्चों के आगे करवाते। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि एज अ सियासियात के जो शागिर्द होते हैं उनके लिए इस किस्म की तकारीर या इस किस्म की एक्टिविटी होना ज़रूरी है, क्योंकि यूनियन में पॉलिसी यूनियन बाजी पे जो इस वक्त जो है वो पाबंदी है और इस किस्म की चीज़ों को इनकरेज नहीं करती यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, बट कुछ हल्के इसको नापसंद भी करार दे रहे हैं। वहाँ पर भी खान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ ये किया है कि खान साहब कहते हैं कि जो कुछ मज़ीद ऑडियोज़ भी आ रही हैं, जो ऑडियो वाला मामला है उस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जो डार्क वेब के ऊपर जो ऑडियोज़ अभी आ रही हैं उसके हवाले से कुछ और ऑडियोज़ भी आस्ते आने शुरू हो गई हैं। एक मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब की कुछ एक ऑडियो आई है जिसमें उन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से कोई बात की है, वो भी मंजर आम पर आ गई है। खान साहब ने दावा किया है कि एक ऑडियो आ रही है, अभी आई नहीं है। अब खान साहब को पता है वो कैसी ऑडियो कौन ला रहा है। खान साहब ने कहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। तो खान साहब को कैसे पता कि एक ऑडियो आने वाली है और खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और दूसरा जो बगिंग के हवाले से, यानी जो आसान अल्फाज में कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है वज़ीर आज़म हाउस में, उस हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास तलब कर लिया गया है जिसमें तमाम फेडरल मिनिस्टर्स होंगे जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे और तमाम सर्विसेज चीफ बशमूल इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी होंगे। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इस पर हमने कल भी बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा हसास नोयत का एक मामला है। इसको छोड़ दें कि जो गुफ्तगू सामने आ रही है वो इररिलेवेंट है। वो एक सियासी, मैंने आप कल भी कहा था कि सियासी जमातें जो हैं वो नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव्स के ऊपर काम करती हैं। बयानिए को कैसे काउंटर करना है ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपने कहना है कि जी हमने खान साहब को कैसे नाअहल करना है या ये करना है या वो करना है, उनको नाअहल कैसे करवाना है, उनकी सीटें कैसे वापस करनी है। दिस इज़ ए नॉर्मल थिंग। बट अगर यहाँ पर कोई हमारी कौमी सालमियत की बात हो रही है, कोई सेंसिटिव बात हो रही है, कुछ हमारे एटॉमिक ये वो लटरम पटरम, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो इसको प्रोब होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे इतलात के मुताबिक प्रोब कर लिया गया है, हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने उस तय तक पहुँच चुके हैं, ISI उस तय तक पहुँच चुकी है। कल ब्रीफिंग दी जा रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वज़ीर आज़म को कि ये वो कौन लोग थे, किसने रिकॉर्डिंग की, क्यों रिकॉर्डिंग की और कैसे आ रही है। फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो डार्क वेब के जो हैकर है उसके साथ डील कर रही है कि तुम पैसे ले लो और हमें ये चीज़ें ना लोड करो। तो फवाद चौधरी साहब का दावा अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी बात यह है कि इसको मेरे ख्याल में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल को खान साहब फिर वज़ीर आज़म बन सकते हैं, कोई और वज़ीर आज़म होगा, तो इसमें हमारे मुल्क की सालमियत के हवाले से मैं कहता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को एक पेज पे हो के इस चीज़ को डिटर्मिन करना चाहिए,
इस कल्प्रिट को सामने लाना चाहिए जिसने ये हरकत की है। एक तो ये बात। दूसरे, इसके हवाले से एक GIT भी बना दी गई है जिसमें तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान कह रहा हूँ, तमाम इंटेलिजेंस इदारों के मेम्बरान इसमें शामिल होंगे। वो भी इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि उन दिनों में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस किस की आना जाना था, कौन कौन लोग ड्यूटी पे थे, मोबाइल कौन कौन साथ लेके जा रहे थे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं। कोई कहता है जी कि ये बगिंग है, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस लगाई गई हैं। कुछ ये जो आजकल हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, इसके हवाले से भी एक बात सामने आ रही है कि एंड्रॉयड फ़ोन भी सेफ़ नहीं है, ये हैक होते हैं। जैसे कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर ये हैक है तो इसमें ये बेशक भले बंद ही हो, जैसे मेरे पास एक फ़ोन एंड्रॉयड पड़ा हुआ है, तो अगर ये बंद भी है तो अगर ये हैक है तो जो इधर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये कहीं पे और रिकॉर्डिंग हो रही होगी या कोई ना कोई इसको सुन रहा होगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी आई हुई है आजकल, क्योंकि जो ये फ़ोन बना रहे हैं तो उन्होंने इसके सिस्टम में इसके अंदर रखे होते हैं, और इसकी बैटरी जब तक इस फ़ोन के अंदर है, कहते हैं लोग कि ये सेफ़ नहीं है। तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन जो है वो हैक है, बाकी को फेडरल मिनिस्टर उनके फ़ोन हैक हैं। ये अभी कल ही तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में हमारे इंटेलिजेंस इदारे के जो लोग हैं वो ब्रीफिंग देंगे। तो इसके ऊपर भी बातचीत अभी इस वक्त हो रही है, बड़ी ही संजीदा नोयत की गुफ्तगू हो रही है। इस पर क्लियर हो जाएगा कि इस वक्त चीज़ें जो हैं ऊँट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन इसको फिर हम कहते हैं कि इसको सीरियस लेना चाहिए, इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी खान साहब जो हैं वो उनकी सियासत है, वो कह सकते हैं कि मामला जो हैं वो किस तरीके से हैंडल करने चाहिए। उनका काम है पॉइंट स्कोरिंग करना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, लेकिन हुकूमत को संजीदगी से इस मामलात को देखना होगा। और कल उम्मीद है कि इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी, वो कल्प्रिट भी सामने आ जाएंगे कि किसने ये ऑडियो लीक की है या इसको रिकॉर्ड किया, ये हैक किया है। हमें भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो कामयाब हुए हैं और उन लोगों तक पहुँच चुके हैं जिन्होंने ये हरकत की है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।